श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। माताजी के परवाड़ों में एक बहुत प्रसिद्ध परवाड़ा बालक चौथू के संबंध में है। पूनू जी के पास में देशनोक में एक गरीब परिवार रहता था। बालक चौथू ही एक पुरुष वहां था उस परिवार में, जो अभी किशोर अवस्था में था। बूढ़ी दादी, विधवा माँ और चौथू, छोटा सा परिवार। खाने के लिए मुश्किल रहती थी। दादी माताजी की भक्त थी। रोजाना मंदिर आती, माताजी के दर्शन करती। एक दिन जब घर में खाने को कुछ भी नहीं रहा, बाजरी का एक दाना भी नहीं रहा, तब दादी ने, महादादी जो सबकी दादी है, उससे अपना दुखड़ा कह दिया कि आप तो अंतर्यामी हो, आपसे कुछ छिपा नहीं है। हम भूखे मरेंगे क्या? मेरा बच्चा खाने को एक बाजरी का दाना नहीं है, क्या खाएगा आज? आप जानो, आपकी लीला अपरंपार है। आप जानो माँ, आप जानो दादी सा, आप जानो माजी सा। ये कह करके दादी, चौथू की दादी लौट रही है मंदिर से। रास्ते में एक पीहर का राई का मिल गया। राई का पूछता है कुशल क्षेम। वो तो दुखी थी ही, उसने सब दुखड़ा उसको बता दिया। राई का संपन्न था। उसने एक ऊंट चौथू के लिए दे दिया, कतार लादने के लिए। अब तो घर में आमदनी का रास्ता खुल गया। चौथू कतारियों के साथ जाने लगा, कतार लादने लगा, बाजरी खरीद के लाता और बेचता। उससे घर का गुजारा आराम से होने लगा। एक बार कतार लाद के कतारियों के साथ चौथू आ रहा है। रास्ते में ऊंट के ठोकर लगती है और उसका एक पैर टूट जाता है। अब ऊंट तो वहीं बैठ गया। बाजरे की बोरियां उसकी पीठ से उतार ली गई। सारी कतार रुक गई। ऊंट को उठाने की कोशिश की, ऊंट उठ नहीं पाया। कतारियों के पास में पानी सीमित ही था, तो उन्होंने देखा कि इस ऊंट को तो अब छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो पानी के मारे सब मर जाएंगे। तो उन्होंने चौथू को कहा कि भाई देखो, तेरी बाजरी को हम थोड़ी थोड़ी और ऊंटों पर लाद लेते हैं, इस ऊंट को तो तू छोड़ दे,
और तू हमारे साथ चल। चौथू ने कहा कि ऊंट को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिद कर बैठा, बच्चा ही तो था, समझा नहीं। बहुत समझाया लेकिन माना नहीं। अरे इस बियावान जंगल में तू अकेला पड़ जाएगा, बहुत समझाया लेकिन जिद कर बैठा, मैं तो नहीं मानू, मैं तो जाऊं, ऊंट को छोड़ के नहीं जाऊं। कतारियों ने देखा कि अब ये तो जिद पर आ गया, इसलिए इसको अब यहीं छोड़ो भाई, जो जो हो सो हो, भगवती करे सो उसकी मर्जी। चौथू को भगवती के सहारे कतारिये छोड़ के चल दिए। दिन तो पूरा हुआ, रात्रि आई तो चौथू को उस जंगल में डर लगने लगा। अब तो चौथू घबराया, अब क्या करे वो। तो एक ही सहारा था, केवल मां का सहारा ही था। उसकी दादी रोजाना मंदिर जाती थी, इसलिए वो जानता था कि करणी माँ बहुत दयालु है। तो आवाज देता है वहां से, ओ करणी माँ, ओ दादी माँ, मेरे को डर लग रहा है, जल्दी आओ, माँ माँ माँ। पुकार रहा है चौथू करणी माँ को। जंगल में विहावान जंगल, क्या देखता है कि उसकी खुद की दादी सामने से चल के आ रही है। वो दादी को देख करके आश्चर्यचकित रह गया। दादी इतनी दूर कैसे चल के आ गई? मंदिर ही बड़ी मुश्किल से चला जाता था उससे, वो तो बहुत बुढ़ी है। अरे बासा, आप आप कहाँ पधार्या, इतनी दूर चलकर आ गया? बासा कहती हैं, अरे वो कतारिये पहुंच गए, तू नहीं आया तो मेरे को चिंता हो गई तो मैं आ गई। ले पानी का लोटा लाई हूं, पानी पी ले। पानी पिया चौथू ने। बासा माजी यानी दादी सा पूछती है, क्यों हो गो उठ गए? बासा पैर टूट गई को। अरे नहीं रहे, मन तो ठीक ही लागे भाई, उठाई न। ऊंट को उठाया और ऊंट तो ऐसा खड़ा हुआ जैसे कि उसको कोई तकलीफ है ही नहीं। वापस बैठाया गया। अब बोरियां लादनी थी ना उस पर, तो बस बोरियां कैसे ले देंगी? चौथू कहता है कि मेरे से तो अकेले से बोरी उठेगी नहीं माँ। बस साहब क्या करें? तो बोलेगा तू थोड़ा सारा तू दे, थोड़ा सारा मैं देती हूँ। बस हाँ, आपसे बोरी उठेगी क्या? अरे थोड़ा थोड़ा लगा, तू ताकत तो लगा। थोड़ा बासा हाथ लगाती है, थोड़ा चौथू हाथ लगाता है, बोरी तो एकदम से उठ करके सीधी ऊंट पर लद जाती है। ऊंट चलने लगता है और दादी और पोता देशनोक एक रात में ही आ जाते हैं। भामड़ भड़का है, प्रातःकाल का समय होता है। तो दादी सा कहती है, चौथू मैं तो मंदिर जाऊं हूं, तू घर जाकर बाजरी ने कोठी में नाक दीजिए और देख, सुबह एक आदमी ऊंट खरीदने न आवगो, वो जितना पैसा देवे बितना पैसा में ऊंट बेच दीजिए, भाव तोल मत कर दीजिए। बादशाह ने तो बहुत बड़ी बात कही, ऊंट बेचने की तो इच्छा ही नहीं थी चौथू की,
लेकिन चूंकि बासा ने कह दिया तो अब तो ऊंट तो बेचना ही पड़ेगा। बासा मंदिर चली गई। चौथू घर आता है। घर आता है तो देखता है कि बासा तो यहां घर में ही है। अरे बासा, आप मंदिर से आ भी गई? दादी बोलती है कि मैं मंदिर अभी कहाँ गई, सारे कतारी आ गए, तू नहीं आया तो मेरे तो चिंता हो रही थी। तो मैं तो डोकरी को याद कर रही थी कि मेरे चौथू को लेके आ, चौथू को लेके आ। तो इधर बासा याद कर रही है, उधर चौथू याद कर रहा है। तो मां तो पहुंचनी ही थी। सारा भेद खुल गया। बाजरी को कोठी में डाल दिया गया। निकालते रहे और खाते रहे, बरसों तक खाते रहा पूरा परिवार। बाजरी कम ही नहीं हो रही है। सुबह ऊंट खरीदने वाला आता है। चौथू, ऊंट की दिवाली है के भाई? हाँ भाई हाँ, बोल बोल, मोल भाव बोल। चौथू कहता है, भाई ऊंट देख लो, आपको पसंद आ गया तो आपकी मर्जी हो सो दे जाओ, कोई भाव तोल नहीं। भाई मैं तो 100 रुपये दूंगा। चौथू कहता है, ले जाओ भाई। 100 रुपये दिए उसने। ऊंट ले गया। घर जाकर के ऊंट को थोड़ा चराया ही था कि ऊंट गिर पड़ा और ऊंट के प्राण फकेरू उड़ गए। इतनी सी ही जिंदगी थी। ऊंट को जो मरे पशु को उठाते हैं, वो लोग ले गए। चमड़ी निकालते समय देखते क्या हैं कि पैर में एक लोहे की छड़ निकली है और उसने पैर को रोका हुआ है। ये मां की लीला है। बिना ऑपरेशन के अंदर लोहे की छड़ से पैर जोड़ दिया। आज के डॉक्टर भी उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको ऑपरेशन करना पड़ता है। वह लोहे की छड़ लाया। चौथू का सारा किस्सा उसको मालूम था। गांव में हलचल हो गई थी कि ऐसी बाजरी है जो खूटती ही नहीं, कोठी में कितनी ही निकालो उतनी ही रहती है। उस छड़ से त्रिशूल बनाई गई माता जी के लिए, और वह त्रिशूल आज भी निजमठ में मौजूद है। कोई भक्त बारीदार जी को कहता है तो बारीदार जी इशारे से बता देते हैं दर्शनों के लिए। माता जी की मूर्ति के पास जो त्रिशूल हैं, उन्हीं में एक त्रिशूल वो है। आज बस इतना ही। नमस्कार।